Hello everyone, this is Pramod Duta, your maths teacher, and you all are watching my YouTube channel Maths with Pramod Duta. If you all are new in my channel, please subscribe my channel and also share my videos if you like my videos. तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी। ये टॉपिक कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि एक सिर्फ क्लास 6th के लिए है। ये कोई भी बच्चा जिसको डिविजिबिलिटी के बारे में पता नहीं है, चाहे वो हायर क्लासेस में है, चाहे वो उससे पहले वाली क्लासेस में या 4th 5th में है, या कोई तैयारियां कर रहा है सैनिक स्कूल की या फिर नवोदय की ट्राई कर रहा है, इस तरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ट्राई कर रहा है, तो डिविजिबिलिटी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है इसके लिए। तो एक्सरसाइज जो 6th क्लास की है इसमें कंसेप्ट है डिविजिबिलिटी। ये एक्सरसाइज तभी होगी जब आपको पता होगा डिविजिबिलिटी के बारे में। सबसे पहले डिविजिबिलिटी ऑफ मैं आपको बताऊंगा। इसमें डिविजिबिलिटी ऑफ 2, डिविजिबिलिटी ऑफ 3, डिविजिबिलिटी 4, 5 मैंने इस तरह से सारी लिखी है। 6, 7 की नहीं होती है। डिविजिबिलिटी हो तो सकती है लेकिन जो रूल बताता है, रूल उसमें कोई भी प्रॉपर्टी इसमें नहीं लग रही है, रूल नहीं लगता है 7 में, इसलिए डिविजिबिलिटी ऑफ 7 मैंने नहीं ली है। डिविजिबिलिटी ऑफ 8, उसके बाद करेंगे हम डिविजिबिलिटी ऑफ 9, 10 एंड लास्ट में है डिविजिबिलिटी ऑफ 11। यानी कि कैसे पता चलता है जब आपके पास काफ़ी बड़ा नंबर दिया है। सपोज करो मैं नंबर ले लेता हूँ 24,60,078। ये नंबर मैंने ले लिया है। कैसे पता चलेगा? मैं डायरेक्ट इसमें पूछ सकता हूँ कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, या सेकंड क्वेश्चन 3 या 4, 5 या फिर 11। तो कैसे पता चलेगा? विदाउट डिवीजन, आपको डिवाइड नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन मैंने लिया है, इस क्वेश्चन को हम सारे में इसमें अप्लाई करेंगे। जितनी भी डिविजिबिलिटी है इसमें हम सब इसी एग्जाम्पल के माध्यम से चलेंगे। सबसे पहले है डिविजिबिलिटी ऑफ 2। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 2 के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन आपके पास दिया है 24,60,078। यानी कि आपको क्या पता चल रहा है इस नंबर में? यदि हम लास्ट डिजिट नंबर यानी कि वंस प्लेस नंबर यहाँ पे कितना है? 8 है। यानी कि अगर आपके पास वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे नंबर अगर हो गए आपके पास वंस डिजिट पे, तो सारे के सारे वो नंबर जो है 2 से डिवाइड हो सकते हैं। यदि इसके अलावा कोई और नंबर है, सपोज कीजिए 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे नंबर अगर यहाँ 8 की जगह होता है तो ये नंबर सारे के सारे जो है 2 से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। तो 2 से वही नंबर डिवाइड होंगे जब वंस प्लेस पे इस तरह के नंबर होंगे, यानी कि 0, 2, 4, 6, 8। तो ये इस नंबर में 8 है, तो इट मीन्स दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। नाउ डिविजिबिलिटी ऑफ 3, क्वेश्चन सेम है। अब हम इसमें क्या करेंगे? डिवाइड नहीं करना है। डिवाइड अगर आप करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। इसमें वेरी सिंपल है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। जितनी भी आपके पास डिजिट है इसका सम करना है, सबको प्लस कर दो। 2 + 4 + 6 + 0 + 0 + 7 + 8, इन सब का जो सम है कितना आता है? 27। इस सब का सम जो है हमारे पास आता है 27। तो 27 जो सम आता है, क्या वो 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो मैं बोलूँगा यस, 27 कैन बी डिवाइडेड बाय 3। 27 जो है 3 से डिवाइड हो सकता है। यदि इस 27 की जगह कोई और नंबर यानी कि जो 3 के टेबल में नहीं आता है, 27 की जगह यहाँ पे सपोज करो 26 आ जाता है, तो फिर जो है वो नंबर डिवाइड नहीं हो सकता है 3 से। ये इस नंबर को जब हमने सम की इसकी डिजिट्स, तो हाँ उसका सम आया 27। इट मीन्स दैट ये जो नंबर आपके पास 24,60,078 जो नंबर दिया है ये 3 के टेबल में भी आ रहा है, यानी कि डिविजिबल बाय 3। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3।
3 के टेबल यानी कि 3, 6, 9, 12 अगर सम करके ऐसे ऐसे नंबर्स आते हैं जो 3 के टेबल में आते हैं तो मीन्स वहाँ पे हमारे पास जो है डिविजिबिलिटी ऑफ 3 जो है अप्लाई होती है। नाउ डिविजिबिलिटी ऑफ 4। अब देखिए 4 की डिविजिबिलिटी में क्या करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल वही है 24,60,078। कैसे पता चलेगा ये नंबर 4 से डिवाइड होगा। क्या करना है, लास्ट की 2 डिजिट को राउंड कर लो और उसको 4 से डिवाइड कर दो। 4 1s are 4, 3 8, 4 9s are 36, 2 हमारे पास रिमाइंडर बच गया। इट मीन्स दैट 24,60,078 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट को राउंड कर लो और डिवाइड कर लो। यदि रिमाइंडर 0 आता है तो आपके पास डिविजिबल बाय 4 हो जाता है। 0 नहीं आता है तो इट मीन्स दैट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4। नाउ डिविजिबिलिटी ऑफ 5। क्वेश्चन हमारे पास सेम है। यहाँ पे देखिए लास्ट में 8 लिखा हुआ है। डिविजिबिलिटी ऑफ 5 वेरी सिंपल है। वंस प्लेस पे आपके पास क्या होना चाहिए, वंस प्लेस में होना चाहिए 0,5, यानी कि हम लिख सकते हैं 0 और 5, या 0 हो या फिर 5 हो। अगर लास्ट डिजिट में वंस प्लेस पे अगर हमारे पास अगर 0 और 5 है तो 5 के टेबल में आता है, अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5 क्योंकि इसके लास्ट में वंस प्लेस पे 8 है। नाउ डिविजिबिलिटी ऑफ 6। 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिविजिबिलिटी क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास वही सेम क्वेश्चन 24,60,078। सबसे पहले जो है कैसे पता चलता है कि ये नंबर जो है 6 से डिवाइड होना चाहिए। नंबर कौन से नंबर 6 से डिवाइड होंगे, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दोज नंबर्स which can be divided by 2 and 3 both। जो नंबर 2 और 3 दोनों से जाने चाहिए। अब हमने इस क्वेश्चन में 2 से डिविजिबिलिटी की थी तो यानी कि ये इवन नंबर है हमारे पास से 2 से डिवाइड किया था तो हुआ था, इसमें यस लिखा था। 3 से के टेबल में भी ये जा रहा था। इट मीन्स दैट ये नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। तो सबसे पहले आपके पास नंबर जो है, जैसे ये नंबर मैंने लिया था 24,60,078, सबसे पहले ये इवन नंबर है। इट मीन्स दैट ये 2 के टेबल 2 से डिवाइड हो सकता है। फिर इसको सम करेंगे, फिर अगर 3 के टेबल में आता है तो वो 3 से भी डिवाइड हो गया। तो जो नंबर 2 और 3 दोनों से अगर डिवाइड हो रहे हैं इट मीन्स दैट वो 6 से भी डिवाइड हो सकते हैं। नाउ डिविजिबिलिटी ऑफ 8। अब क्वेश्चन है 24,60,078। अब इसकी लास्ट की 3 डिजिट को आपने डिवाइड करना है। तो लास्ट की 3 डिजिट क्या है, 078, तो 8 से डिवाइड कीजिए इसको। 8 9s are 72। सीधा यहाँ पे 6 रिमाइंडर बच गया है। तो जब भी इसमें रिमाइंडर बच गया इट मीन्स दैट ये नंबर जो है 8 से नहीं जाने वाला है। लास्ट की 3 डिजिट को डिवाइड करो। यदि रिमाइंडर 0 आता है तो इज डिविजिबल बाय 8। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो नंबर नॉट डिविजिबल बाय 8। नाउ डिविजिबिलिटी ऑफ 9। 9 की डिविजिबिलिटी सेम है जैसे डिविजिबिलिटी 3 की होती है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। इसमें भी सम ऑफ ऑल डिजिट्स जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिया है इसी के माध्यम इसी एग्जांपल को हम सारे इसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो इसका जो सम ऑफ ऑल डिजिट्स आया था वो हमारे पास 27 आया था। तो 27 इज़ डिविजिबल बाय 9। अगर यहाँ पे कोई और नंबर आता है जो 9 के टेबल में नहीं आता है तो इट मीन्स दैट वो जो है डिविजिबल नहीं होगा। 9 और 3 की डिविजिबिलिटी सेम है। जो नेक्स्ट जो डिविजिबिलिटी है 10 की, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल। आपके पास जो है वंस डिजिट पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में 0 नहीं है तो ये नंबर तो 10 से डिवाइड नहीं हो सकता है। कोई और नंबर आपके पास दिया है जिस पे आपके पास लास्ट में 0 दिया है तो वही नंबर जो है आपके पास 10 से डिवाइड हो सकते हैं।
नाउ डिविजिबिलिटी ऑफ 11, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डिविजिबिलिटी है। क्वेश्चन हमने लिया था 24,60,078, तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है। तो ये ही क्वेश्चन से हम इसको सॉल्व करेंगे, डिविजिबिलिटी ऑफ 11 हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको जो है हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, जैसे ये फर्स्ट नंबर है इसको हम बोलते हैं ऑड प्लेसेस, जो मैं एरो लगा रहा हूँ सब में, ये ऑड प्लेसेस वाले नंबर है सारे के सारे। तो यहाँ पे हम कर लेंगे सम ऑफ ऑड प्लेसेस, जितने भी ऑड प्लेस पे पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां नंबर लेना है, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवेंथ नंबर, इसका सम करना है। 2 + 6 + 0 + 8, ये आ गया इसका सम 16। यदि कोई और भी नंबर दिए हैं तो उसी तरह से चलते जाना, अपने ऑड प्लेसेस का सम अलग करना है और सम ऑफ इवन प्लेसेस का अलग जो है आपने सम करना है। तो यानी कि इवन में आपके पास क्या आ रहा है, 4 + 0 + 7, तो इन तीनों को प्लस कीजिए तो कितना आ गया 11। सबसे पहले तो ये करना है, उसके बाद हमने निकालना है इसका डिफरेंस, दोनों नंबर्स का सम ऑफ ऑल प्लेसेस, सम ऑफ इवन प्लेसेस का जितना आता है उसका डिफरेंस। 16 - 11 = 5। तो यहाँ पे 5 आ गया है। यदि यहाँ 5 की जगह कोई और नंबर जैसे कि 0, 11, 22, 33, 44, 55 एट्सेट्रा, इस तरह के अगर नंबर आते हैं तो ये नंबर जो है 11 से डिवाइड हो सकते हैं वो नंबर्स। लेकिन इसमें नहीं आया है, इस क्वेश्चन में 5 आया है, तो 5 जो है 11 से आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। सिंपल वे में भी कर सकते हैं कि डिफरेंस जो है 11 से वो डिविजिबल होना चाहिए। तो ये 5 को हम जो है 11 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो यदि यहाँ पे डिफरेंस हमारे पास 0, 11, 22 या 11 का कोई भी नंबर जो 11 का मल्टीपल है, अगर वो आता है तो हम जो है उस नंबर को 11 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये रहे हमारे पास डिविजिबिलिटी 2 से लेके जितनी थी लास्ट में 11, मैंने आपको एक ही वीडियो में बता दी है। आई होप दैट आपको ये डिविजिबिलिटी अच्छी तरह से समझ आई होगी। स्पेशली 6th क्लास के लिए मैं कहना चाहूँगा कि यदि एक्सरसाइज 3.4 को अगर आपने अच्छी तरह से करना है तो आपको ये डिविजिबिलिटी अच्छी तरह से होनी चाहिए। आई होप दैट आपको ये डिविजिबिलिटी अच्छी तरह से समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द डिविजिबिलिटी टेस्ट।